पड़ा कोरोना का ग्रहण, मुहूर्त पर हुआ होलिका दहन। बाजारों से मास्क हुआ गायब, दुकानदारों से लेकर ग्राहक बिना मास्क के आए नजर। और 2 साल बाद भी नहीं मिला बाघ के शिकार का आरोपी राजू, पदोन्नत हुए पुलिस कर्मियों के नाम में शामिल। पुलिस विभाग बचा रही अपने ही कर्मियों को। देश में पुनः फिर से कोरोना महामारी के फैलने से अब होली जैसे रंगों का त्योहार का रंग भी फीका हो गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ते देख प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ बालाघाट में भी हुड़दंगियों पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही देर रात तक वाहनों से घूमने फिरने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी तरह 26 मार्च की रात नगर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में कोरोना के भय को देखते हुए होलिका दहन किया गया। यहाँ यह बता देना लाजमी होगा कि विगत मार्च 2020 में कोरोना की दस्तक भारत में होकर अपने पांव पसार लिया था, जिसके बाद आज 1 वर्ष होने पर मार्च 2021 को पुनः एक बार फिर कोरोना ने महाराष्ट्र से अपनी दस्तक देकर मध्य प्रदेश में भी अपनी दस्तक देने लगा है। कोविड को देखते हुए जहां सोमवार को खेली जाने वाली रंगपंचमी पर्व के लिए बाजार भी इस बार गुलजार नहीं दिखाई दे रहे हैं और अनेकों रंग बिरंगी पिचकारियों से भरा बाजार में कम भीड़ नजर आ रही है। चाहे जिला प्रशासन कोरोना से बचने के लिए कितना ही उपाय बता दे, लेकिन शहरवासी इस उपाय को मानने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इसी तरह का जीता जागता नजारा होली पर्व के अवसर पर बाजारों में सजी बताशा और पिचकारियों की दुकानों में देखने को मिला, जहां पर दुकानदारों के चेहरों पर मास्क गायब है तो कहीं ग्राहकों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। इससे यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अपने ही शहरवासी कोरोना महामारी को अपने घरों तक दस्तक देने के लिए तैयार है। जबकि बात करें बताशा दुकानों की, तो यह होली पर इसका विशेष महत्व होता है, जहां खरीदने के लिए रविवार को भीड़ देखी गई, लेकिन यह भीड़ में किसी ने भी मास्क का उपयोग नहीं किया। वन विभाग के बालाघाट वन परिक्षेत्र सामान्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुर्थी टोला में गत 24 जनवरी 2021 को बाघ का शिकार हुआ था, जिसमें वन विभाग के द्वारा 9 आरोपियों को नामजद आरोपी बनाया था, जिसमें एक आरोपी को छोड़कर 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो न्यायालय के द्वारा जमानत याचिका पर रिहा कर दिया गया है। लेकिन एक आरोपी राजकुमार उर्फ राजू मरकाम वल्द अमर सिंह निवासी हरना नाला बिटली को वन विभाग के द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में वन विभाग का कहना है कि फरार आरोपी राजकुमार उर्फ राजू मरकाम पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर है। उसकी फरारी को लेकर चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां से न्यायालय के द्वारा राजकुमार उर्फ राजू के खिलाफ अनेक गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी न हो पाना वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा अधिकृत हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हरियाणा कराटे स्टेट स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में 21 मार्च से 24 मार्च तक हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन द्वारा नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में पहुंचे हरियाणा स्पोर्ट्स कराटे एवं नेशनल कराटे फेडरेशन NKF गवर्नर बॉडी के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के प्रेसिडेंट वरुण शर्मा, इंदौर जिले के 11 कराटे खिलाड़ी और बालाघाट जिले के 7 खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता की, जिसमें बालाघाट कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और एजुकेशन संघ और मध्य प्रदेश राज्य के कोषाध्यक्ष संतोष पारधी के नेतृत्व में जिले के खिलाड़ियों ने 6 कांस्य पदक, 1 रजत पदक अर्जित कर सम्मानित किया गया। टूर्नामेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो अपने इंडिया के जो डायरेक्टर है सियान लाल दर्दा जी, उनने करवाया है टूर्नामेंट। और इसमें 24 राज्य से अलग अलग टीम आई थी और जिसमें मध्य प्रदेश के 16 खिलाड़ी ने भाग लिया था, जिसमें से हमारे यहाँ बालाघाट से 5 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक अर्जित किया तथा इंदौर से भी हमारे से जो टीम गई थी तो वहाँ पे 11 में से 3 खिलाड़ियों ने 4 कांस्य पदक अर्जित किए। सर, इससे क्या रहता है कि बच्चे बार बार टूर्नामेंट खेलने से ये रहता है कि उनमें फिनिशिंग आती है और बड़े टूर्नामेंट में इनको गवर्नमेंट द्वारा जो अभी जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो टूर्नामेंट हुआ उस पर वहाँ के जो संचालक हैं उन्होंने कहा कि जो बच्चा 12वीं क्लास पास करता है तो उसे यहाँ रहने खाने की पूर्ण सुविधा दी जाएगी। और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है कि
अभी ओलंपिक और राजस्थान यूनिवर्सिटी ओलंपिक संघ द्वारा अथराइड है ये जो भी टूर्नामेंट जो करवाया गया है। और इसके बाद में पूरे हिंदुस्तान भर यदि ओलंपिक द्वारा नेशनल कराटे फेडरेशन को मान्यता दी पूर्ण तरह से मिल जाती है तो मैं डिस्ट्रिक्ट से लेके इंटरनेशनल लेवल तक बच्चों का रहने खाने की पूर्ण व्यवस्था करूँगा, पूरी सुविधा करवाऊँगा। होली जैसे खास पर्व के पहले ग्रामीण अंचलों में मजदूर किसानों के बीच अनाज और राशन को लेकर मारामारी देखी जा रही है। खासकर गरीब वर्ग के छोटे किसान और गरीब मजदूरों का राशन के अभाव में बुरा हाल है। पिछले कई महीने से ग्रामीण अंचलों की राशन दुकानों में स्थिति यह है कि कार्डधारियों की तुलना में 40-50% ही अनाज भेजा जा रहा है। कई जगहों पर अभी भी घटिया अनाज लेने व खाने को लोग मजबूर हैं। शासन प्रशासन इस गंभीर मसले पर बगले झांकते दिखाई दे रहा है। वहीं बालाघाट जिले की राशन दुकानों में अनाज की कमी को लेकर लांजी विधायक हीना कावरे ने गंभीरता दिखाते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि समय रहते व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो उन्होंने जन आंदोलन की चेतावनी दी है। एक और कोरोना की मार तो दूसरी ओर राशन पानी की किल्लत अब गरीब तबके के परिवारों के लिए मुसीबतों का जाल बुन रही है। सिर पर होली का त्योहार है, लेकिन कई गरीब परिवारों को अब तक राशन नहीं मिल पाया है, जिस कारण उन गरीब परिवारों के लिए होली का ये त्योहार बेरंग साबित हो रहा है।